हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। आज हम चैप्टर 4 करने जा रहे हैं जो कि हमारा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें जो हम एक्सरसाइज करेंगे 4.1 करने जा रहे हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल सा है। इसमें आपको बस चेक करना है, चेक वेदर दी फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, मैं इसको सॉल्व करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है बच्चों, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इस तरह का फॉर्मेट आ रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसमें से सॉल्व करके यही बताना है कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड विच आर नॉट। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले। इसमें देखो बोला गया है एक्स प्लस 1 का स्क्वायर 2x-3। ठीक है, अब आपको इसमें चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं। अभी तो देखो देखने से पता नहीं चल रहा। हमें अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस 1 जो है इसका होल स्क्वायर जो है, इसके फॉर्मूले को एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो क्या होगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही मिलेगा। ठीक है, लिख देता हूँ मैं 1 स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1। ओके, आरएचएस को भी सॉल्व करो। तो देखो 2 यहाँ पे बाहर है तो मल्टीप्लाई में, तो 2 को x से करोगे कितना होगा 2x और माइनस 6, 2 3 जा 6। अब सॉल्व कर दो इसको, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ मल्टीप्लाई करो 2 को x से, तो 2x 1, तो ये कितना हो गया 2x। अब यहाँ जो है देखो दोस्तों, आरएचएस में जो है इस वैल्यू को इस तरफ ले आओ तो माइनस 2x हो जाएगा, और ये माइनस का जब इस तरफ इक्वल टू के लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू कितना 0। अब आप देखो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 2x ये कट गया हमारा, तो क्या बच जाएगा 6 और प्लस 1 7, 6 प्लस 1 7। ओके, अब यहाँ चेक करो आप, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए एक्स स्क्वायर है ना। तो ए क्या यहाँ कोई कॉफिशियंट है, अब देखो बस एक्स स्क्वायर डिग्री 2 देखो, क्या डिग्री 2 है, पावर 2 है, तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। क्या बताओ समझ में है, बस इतना ही लिख के आपको छोड़ देना है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट करते हैं सॉल्व। सेकंड पार्ट में यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। सेकंड पार्ट में देखो क्या कहा गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, और यहाँ देखो क्या है माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस एक्स है। अब आप इसको सॉल्व करो, तो यहाँ देखो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको तो ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करो इसको, माइनस 2 को 3 से करोगे तो माइनस 6 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 को x से करोगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। सारी टर्म को इधर शिफ्ट करवा लो, तो ये कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, इसको इधर लाओगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6, और इसको इस तरफ लाओ तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2x, और इधर क्या बच गया हमारा 0। तो यहाँ पे अब देखो क्या है, ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x कितना हो जाएगा माइनस 4x, और ये क्या है प्लस 6 इक्वल टू 0। तब आप इससे कंपेयर कर सकते हो, तो चेक करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा ये दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो लिख देंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। थर्ड पार्ट में बोला है क्वेश्चन में x माइनस टू एक्स प्लस 1। ठीक है, और x माइनस 1 एंड x प्लस 3, ये हमारा क्वेश्चन है। हमें इसमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो आप देखो क्या करो, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो, है ना, बीच में इनटू कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है। तो x को जब x से करोगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से करो तो कितना x, माइनस 2 को x से करोगे तो माइनस 2x, और माइनस 2 को जब 1 से करोगे तो माइनस 2 इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करो, x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, x को अब आप किससे करोगे 3 से, तो कितना हो जाएगा 3x। अब माइनस 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करो, माइनस 1 को x से करेंगे तो कितना आएगा माइनस x, और माइनस 1 को प्लस 3 से करोगे तो कितना आएगा माइनस 3। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी, तो ये कट जाएगा। ठीक है, फर्दर सॉल्व करो और देखो कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, तो x माइनस 2x, एक्स में से 2x माइनस करोगे तो माइनस x बच गया। यहाँ क्या है हमारा माइनस 2, इस टर्म को भी इधर शिफ्ट करा लो, देखो 3x में से x गया तो कितना बचेगा प्लस का 2x, है ना, प्लस 2x इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 2x, और माइनस 3 को भी इधर ले आओ तो ये हो जाएगा प्लस 3, और यहाँ क्या बचेगा 0। अब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे तो देखो क्या है माइनस एक्स और माइनस 2x कितना हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा, भाई माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो माइनस 2 और प्लस 3 कितना हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप इसको कंपेयर करो, इस ये जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखा है, क्या ये इसके जैसा दिखाई दे रहा है ए एक्स स्क्वायर, क्या एक्स का स्क्वायर कहीं आपको नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, तो हम लिखेंगे नो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतना आप लिख देना। ठीक है, इसी तरह से हम चेक करते हैं कि कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है। क्या बताओ समझ। तो देखो बच्चों, अब हमने फोर्थ पार्ट तक कर लिया है, फिफ्थ पार्ट करेंगे यहाँ पे सॉल्व, सॉरी हमने थर्ड पार्ट तक सॉल्व कर लिया था, फोर्थ पार्ट यहाँ सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट देखो क्या है, फोर्थ पार्ट में बोला है x माइनस 3
क्या क्वेश्चन में हमारा x माइनस 3, ठीक है, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, ओके, और आगे है x इंटू में x प्लस 5, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे। अगेन क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई कर लो, बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई होता है। x को पहले इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करो, तो x को 2x से करोगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। x को जब 1 से करोगे तो कितना होगा x, माइनस 3 को 2x से करो तो देखो माइनस प्लस साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, और 3 टू जो कितना माइनस 6x, और माइनस प्लस क्या माइनस, तो माइनस 3, ठीक है। इक्वल टू में सॉल्व करो, x को x से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा x स्क्वायर, x को 5 से करोगे कितना आएगा 5x, ओके। अब सॉल्व कर दो, सारी टर्म को इधर शिफ्ट करा दो, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ देखो x माइनस 6x कितना होगा माइनस 5x, ठीक है, और माइनस 3, इस टर्म को इधर शिफ्ट कराओगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको इधर लाओ तो माइनस 5x इक्वल टू 0। यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 0, सारी टर्म को हमने उस तरफ शिफ्ट करा दिया। आगे सॉल्व करो, देखो 2x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर, दोनों लाइक टर्म है तो इसको इससे सॉल्व कर सकते हैं। 2x में से एक माइनस 5x और ये माइनस 5x, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का क्या हो जाएगा 10x, ठीक है, और माइनस 3 यहाँ बच गया तो माइनस 3 इक्वल टू कितना 0। तो देखो क्या ये आपको इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा दिखाई दे रहा है। अगर हम कंपेयर करें इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो क्या ये इस तरह का दिखाई दे रहा है ये, तो हम क्या बोलेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे लिख दोगे आप, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, पूरा नहीं लिखूंगा मैं, टाइम वेस्ट होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमेशा याद रखना ए कभी भी 0 नहीं हो सकता यहाँ पे, है ना, ए कभी भी 0 नहीं हो सकता, आप लिख भी सकते हो ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में अगर आ रहा है तो हम बोलेंगे यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं आ रहा तो नहीं है। चलो फिफ्थ पार्ट करते हैं सॉल्व। फिफ्थ पार्ट में यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, देखो फिफ्थ पार्ट में क्या बोला है 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 एंड आगे हमारा है x माइनस 1, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको सॉल्व करना बड़ा इजी है, यहाँ पे आप समझो। अगेन आप क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, 2x को x से करो पहले, तो 2x को x से करोगे तो कितना होगा 2x स्क्वायर, ठीक है। 2x को माइनस 3 से करो तो माइनस 6x, माइनस 1 को x से करो तो माइनस x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू, आगे मल्टीप्लाई करो x को x से तो x स्क्वायर, ठीक है, x को इससे करोगे तो माइनस x, 5 को x से करो तो 5x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 को माइनस 1 से करोगे तो माइनस 5, ठीक है। अब देखो कुछ कट रहा है तो काट दो, यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा है तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आगे सॉल्व करो, देखो क्या होगा 2x स्क्वायर है माइनस 6x माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये कितना हो गया माइनस का 7x, और ये हमारा क्या है प्लस 3, इसको इधर ले आओ तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा देखो माइनस एक्स और प्लस 5x, तो इन दोनों को सॉल्व करो प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से एक जाएगा 4x, और प्लस का 4x जब इस तरफ आएगा तो क्या होगा माइनस 4x, और ये क्या है माइनस 5, तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 5 इक्वल टू कितना 0। अब सॉल्व कर दो आप, देखो लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ सॉल्व करते हैं तो 2x स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है x स्क्वायर, तो माइनस है तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा x स्क्वायर, माइनस का 7x और माइनस का 4x, तो माइनस माइनस प्लस तो माइनस 11x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 3 और प्लस 5 कितना हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। अब आपको चेक करके देखना है क्या ये इससे मिलता जुलता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसा ही दिखाई दे रहा है, तो हम बोल देंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यस लिख देंगे और आगे आप लिख देना लाइन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया, फिफ्थ पार्ट तक हो गया। अब हम सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ करेंगे, तो मैं यहाँ से इसको आप नोट कर लो, फिर मैं स्पेस क्लियर कर रहा हूँ। हमने कहाँ तक कर लिया था, फिफ्थ पार्ट तक कर लिया था, अब हम सिक्स पार्ट करेंगे। तो पार्ट नंबर 6 क्या है, इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू एक्स माइनस 2 का क्या है होल स्क्वायर, है ना। इसको सॉल्व करो आप, तो यहाँ तो देखो ऑलरेडी सॉल्व है तो इसको हम ऐसे ही उतार देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। यहाँ देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, लगाओ तो क्या होगा ये ए स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 4 और माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू इंटू 2, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, फॉर्मूला जो लग रहा है वो फॉर्मूला आपको लिख देना है यहाँ पे, कौन सा फॉर्मूला लगाया है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये हमने आइडेंटिटी यहाँ यूज करी तो उसको आपको लिखना भी मेंशन भी करना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है, दोनों तरफ प्लस का है, एक से साइन होता है तो ये कट जाता है, 3x प्लस 1 बच गया यहाँ पे, 3x प्लस 1 बच गया, और यहाँ पे देखो क्या है 4 बच गया है, और इसको सॉल्व करोगे तो 2 2 4 तो माइनस का 4x आ गया, है ना, माइनस का 4x, सारे टर्म को इस तरफ शिफ्ट करा लो तो 3x, यहाँ देखो ये इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का 4x, और ये क्या बच गया प्लस का 1, और ये इधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू कितना 0, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा, 3x प्लस 4x कितना हो गया 7x, और 1 में से 4 माइनस करोगे तो माइनस 3,
तो मुझे बताओ इसको कंपेयर करके क्या ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा दिखाई दे रहा है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो आप बोलोगे क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। क्या ये इस ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है इस तरह का? स्क्वायर कहीं दिख रहा है आपको? x का स्क्वायर नहीं दिख रहा, तो हम बोलेंगे दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? क्या लिख देंगे? नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर लिख दोगे। इजी था। तो मूव करते हैं अब हम सेवंथ पार्ट में। सेवंथ पार्ट में यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। देखो सेवंथ पार्ट में क्या बोला है, x प्लस 2 का क्या है हमारा होल क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, अब आप देखो इस क्वेश्चन को वही बच्चा सॉल्व कर पाएगा जिसको आइडेंटिटी एक याद होगा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो मैं यहाँ पे ना पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगेगी वो लगेगी a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बताओ? ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे आइडेंटिटी होते हैं, यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। तो बताओ a क्या है यहाँ, x है, b क्या है? b क्या है हमारा 2 है, तो a प्लस बी का होल क्यूब लगाओ तो a का क्यूब करेंगे यानी कि क्या हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक्स क्यूब, फिर क्या होगा प्लस बी की जगह हम 2 का क्यूब लिखेंगे, 2 का क्यूब प्लस 3 ए का स्क्वायर करो, ए स्क्वायर हमारा क्या है एक्स है तो एक्स का स्क्वायर कर देंगे इंटू बी कितना है 2 प्लस यहाँ पे देखो क्या है 3, ए हमारा क्या है एक्स और बी हमारा क्या है बी का स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। आरएचएस आपको सॉल्व कर देना है, 2x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करोगे ये हमारा हो जाएगा 2x क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 2x को आपने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई 2x क्यूब आ गया, 2x को जब -1 से करोगे तो कितना आएगा माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है माइनस का 2x, थोड़ा यहाँ स्पेस कम है तो -2x है, सही से लिख लेना आप। अब देखो x क्यूब है, x क्यूब ऐसे रहेगा, 2 का क्यूब सॉल्व करो कितना हो जाएगा 8 प्लस नंबर को पहले मल्टीप्लाई करो 3 2 6, 6 को एक्स स्क्वायर से करोगे तो कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करो 3 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 एक्स करोगे तो कितना आ जाएगा 12x आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसको इधर लाओ, ये हो गया -2x क्यूब। ठीक है, ये इधर आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में कितना है हमारा, इक्वल टू में 0। अब आप इसको सॉल्व कर लो, कितना बचेगा देखो, यहाँ देखो 2x क्यूब है माइनस का 2x क्यूब एक्स क्यूब, तो इसको सॉल्व करोगे तो -x क्यूब आ जाएगा, 6x स्क्वायर है यहाँ लिख देंगे 6x स्क्वायर प्लस 12x है ना, प्लस 12x और 2x कितना हो गया 14x, प्लस का कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा और प्लस का 8 हम लास्ट में लिख देंगे प्लस 8 इक्वल टू 0। अब आप देखो यहाँ पे अगर मैं माइनस का साइन कॉमन ले लूँ, है ना, वैसे जरूरत नहीं है, ले लो माइनस का साइन कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हो गया -6x स्क्वायर। ठीक है, -14x और -8 इक्वल टू कितना 0। अब आप देखो माइनस के साइन उधर जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आ गया एक्स क्यूब -6x स्क्वायर -14x और -8 इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताओ इससे कंपेयर करके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्या ये ऐसा आपको कहीं एक्स स्क्वायर दिखाई, यहाँ पे देखो यहाँ क्या है शुरुआत कहाँ से हो रही, डिग्री क्या है पावर क्या है 3 है, पावर 3 है, जबकि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है डिग्री 2 ही होनी चाहिए, पावर 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 3 आ रहा है, तो हम बोल देंगे कि नो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, द इक्वेशन इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। ओके, तो ये लिखेंगे क्या, नो लिख देंगे, नो इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से आप इसको नो भी लिख सकते हो और यहाँ पर छोड़ सकते हो। ठीक है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए हमने इतना ज़्यादा करा ना। अब लास्ट पार्ट हम कर लेते हैं, 8th पार्ट। चलो बच्चों 8th पार्ट देखो कैसे करेंगे, 8th पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन, एक्स क्यूब -4x स्क्वायर -x प्लस 1 इक्वल टू x -2 का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फिर से क्या हो रहा है ना, a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देता हूँ, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब पता है आपको, है ना, ये अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं होगा आपसे, है ना। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, -3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या है आइडेंटिटी है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे हमारा a है, ये अलग क्वेश्चन है। अब आप इसको सॉल्व करो तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स क्यूब -4x स्क्वायर -x और +1 को, इसको तो हमने एज इट इज लिख दिया, a माइनस बी का होल क्यूब लगा दो यहाँ पे, तो क्या होगा a का क्यूब यानी x क्यूब -2 का क्यूब, फिर क्या होगा -3
एक्स स्क्वायर इंटू में 2, फिर क्या प्लस, फिर क्या लिखेंगे 3 इंटू में ए हमारा क्या है x, और b की जगह हम क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व कर दो आप। ये हमारा क्या हो गया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, ये तो एज इट इज लिखा रहेगा। ठीक है, माइनस एक्स और प्लस 1, इधर सॉल्व करो कितना एक्स क्यूब। अच्छा देखो एक्स क्यूब हम यहाँ पर भी काट सकते थे, कोई नहीं आगे काट लेंगे। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा -8। ठीक है, यहाँ सॉल्व करो 3 2 जा 6, 6 को एक्स स्क्वायर से करोगे तो -6x स्क्वायर आ जाएगा हमारा। 3 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, तो ये हमारा कितना गया 12x। इतना सॉल्व करने आता होगा। अब देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट रहा है, इसको कैंसिल कर दो और सारी टर्म को आप क्या करो इस तरफ ट्रांसपोज कर लो। यहाँ क्या बचा हमारा -4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको अब इधर लाओ, ये कितना हो जाएगा +6x स्क्वायर। ठीक है, -12x और ये -8 उधर आएगा तो क्या हो जाएगा +8 इक्वल टू कितना 0। अब आप इसको सॉल्व करो, यहाँ देखो -4x स्क्वायर है, यहाँ +6x स्क्वायर, तो बड़ी वैल्यू का साइन आता है तो 6 में से 4 जाएगा तो यहाँ बच गया 2x स्क्वायर। ठीक है, -x और यहाँ पे मैंने x छोड़ दिया आई थिंक, तो x लगा देंगे, तो -12x और -x तो कितना हो गया -13x। ठीक है, +1 और +8 कितना हो गया +9 इक्वल टू कितना 0। अब आप इसको मिलाओ, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा फॉर्म दिखाई दे रहा है आपको, है ना। अगर आप इसको कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो ऑफकोर्स इस फॉर्म का है तो हम लिख देंगे येस इट इज अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको सारे पार्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, नोट कर लो आप इसको, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कैसे सॉल्व करोगे। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन 2 में बहुत सारे पार्ट्स हैं, सबको हमें क्या करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म के इक्वेशन के फॉर्म में लिख के दिखाना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखो, इसमें बोला है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। अच्छा आपको रेक्टेंगुलर प्लॉट पता है ना, रेक्टेंगुलर प्लॉट मतलब इस तरह से रेक्टेंगल जैसा कोई प्लॉट है हमारे पास। ठीक है, इसका हमें एरिया गिवन है, कितना गिवन है एरिया, तो 528 मीटर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जो गिवन है हमारे पास, एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर। ओके, अब बोला है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो इसमें देखो ये सपोज कर लेते हैं ये हमारा L है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ब्रेथ हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये चौड़ाई हो जाएगा, है ना। तो अगर हमें ब्रेथ पता चल जाए तो हम लेंथ निकाल देंगे। तो ब्रेथ हमें दे ही नहीं रखा है तो हम लेट कह लेंगे, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड रेक्टेंगुलर प्लॉट इज x मीटर। क्या मान लिया हमने, ब्रेथ कितना एज्यूम कर लिया है x मीटर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसका लेंथ देखो, लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ द प्लॉट, तो देन इट्स लेंथ विल बी, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, तो क्या बोला है इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ट्वाइस मतलब क्या हो जाएगा, ब्रेथ कितना 2 है तो x कर देंगे तो ट्वाइस हो गया, और इससे कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, तो इतना मीटर क्या है हमारा ब्रेथ लेंथ ज्यादा है। तो हमें लेंथ पता चल गया, हमें ब्रेथ पता चल गया। अब हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है L इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एरिया हमें कितना दे रखा है 528, लेंथ हमारे पास कितना है, लेंथ को हमने 2x प्लस 1 निकाला है, और ब्रेथ बताओ कितना है, तो ब्रेथ हमारे पास कितना है x है। अब आप सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 2x स्क्वायर प्लस x, और प्लस 528 को इस तरफ शिफ्ट करा दो तो ये हो जाएगा -528 इक्वल टू 0। तो यही हमें सॉल्व करना था, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, हमें क्या बोला गया है, आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको छोड़ देना है ना। क्वाड्रेटिक अगर आपको सॉल्व करना है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो बच्चों, अब हम सेकंड पार्ट कर, आपको ध्यान से समझना है, सारा समझ आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। अच्छा क्या बोला है, प्रोडक्ट बोला है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो लेट कर लेते हैं, हमें तो पता ही नहीं है ना कौन सा पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो लेट दी टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी x
एंड अगला क्या हो जाएगा, कंसेक्यूटिव बोला तो इसके नेक्स्ट वाला, तो इसके नेक्स्ट वाला क्या होगा, +1 कर दो, x एंड x+1 हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया है, ठीक है। ये हमारे दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अब हमसे बोला है इसका जो प्रोडक्ट है ना, इसका प्रोडक्ट कितना है 306, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है हमें, इसका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कर दो आप। तो क्या है हमारे पास, इंटीजर क्या है x इंटू में x+1 इक्वल टू में क्या रख देंगे हम 306। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, ये x² + x, ठीक है। 306 को इस तरफ शिफ्ट करा लो तो -306 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी फॉर्म में हमें लिख के छोड़ना था। टू का थर्ड पार्ट है इसका आंसर देखो। क्वेश्चन में बोला गया रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है वो 26 ईयर ज्यादा है रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इनकी एजेस का जो प्रोडक्ट है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब है अब से 3 साल बाद जो इनका एज होगा और उसका उस एज का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो कितना आएगा 360, ठीक है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज, तो हमें रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज भी कितना, हमने x ईयर लेट कर लिया है, ठीक है। रोहन्स मदर एज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x+26 ईयर, है ना। बोला गया ना हमें क्वेश्चन में कि उसकी जो मदर है वो उससे कितनी बड़ी है, 26 ईयर बड़ी है। अब आगे क्वेश्चन में बोला है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल बाद। तो देखो क्या होगा एज, तो अगर मैं रोहन की एज की बात करूं, रोहन एज आफ्टर 3 ईयर कितनी हो जाएगी, तो पहले प्रेजेंट एज x था तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा x+3 ईयर हो जाएगा, हाँ है ना, x+3 ईयर हो जाएगा, ठीक है। रोहन्स, अब रोहन्स मदर एज कितना, मदर की एज कितना हो जाएगा, मदर की एज कितना हो जाएगा आफ्टर 3 ईयर्स, ये हो जाएगा x+26 + 3, ठीक है। तो ये उसकी मदर की एज आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करोगे तो x+26 + 3 कितना हो जाएगा 29 ईयर। तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी 3 साल बाद 29 ईयर, x+29 ईयर। इनके प्रोडक्ट का एज, इनके एज का अगर हम प्रोडक्ट करें तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 360। तो इनके एज का प्रोडक्ट करो तो x+3 रोहन के प्रेजेंट, रोहन का एज हो जाएगा आफ्टर 3 ईयर एंड उसके मदर का, तो x प्लस उसकी मदर की एज कितनी होगी x+29 3 ईयर्स बाद। तो ये कितना दे रखा है हमें 360 दे रखा है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो x को x से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा x², x को 29 से करोगे तो 29x, ठीक है। 3 को x से करो तो ये हो जाएगा 3x और प्लस में 29 को 3 से करो तो 87 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या है इक्वल टू में 360, तो इसको इस तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा -360 इक्वल टू कितना 0। अब आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ देखो कितना आ जाएगा x² प्लस 29 + 3 कितना हो जाएगा 32x, ओके। और 87 में से 360 में से 87 माइनस कर दो तो 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा, ये 10 में से 7 गया तो 3, और यहाँ देखो एक कैरी लिया था हमने 5 15 में से 8 जाएगा तो 7, और यहाँ पे एक कैरी ले लिया था तो ये बच गया 2 इक्वल टू कितना 0। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या बताओ आपको समझ में आया। इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यही हमें बना के इतना, दिस इज द, क्या लिख देंगे, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। सिर्फ हमें इक्वेशन बना के छोड़ना था, इसने हमने ये कर दिया, सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो चलो बच्चों अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखो क्या, सबसे पहले आपको क्वेश्चन खुद पढ़ना है, अटेम्प्ट करना है, उसके बाद नहीं आए तब सॉल्यूशन देखना है। ट्रेन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास टोटल दे रखा है 480, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिस्टेंस कितना गिवन है, डिस्टेंस हमारे पास जो गिवन है वो है कितना 480 किलोमीटर, ये हमारा क्या है डिस्टेंस है। यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन चल रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड कम हो जाती है देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो 3 घंटे टाइम क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। अगर हम स्पीड कम कर देते हैं तो जो टाइम है, टाइम बढ़ के कितना हो जाता है 3 आवर्स ज्यादा हो जाता है। ये दिखाई दे रहा है आपको, टू कवर द सेम डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें ट्रेन की क्या बतानी है, स्पीड बतानी है, ठीक है। तो ट्रेन की स्पीड देखो कैसे बताओगे, सबसे पहले आपको इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा, उसके बाद इसको सॉल्व करके हम बता देंगे किस तरह से ये सॉल्व होगा, स्पीड कितनी आई है। तो हम इनिशियल लेट कर लेते हैं सबसे पहले,
जो हमसे पूछे, देखो इस तरह क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया ना उसी को आपको क्या करना है, लेट कर लेना है, ठीक है। तो क्या लेट करोगे इसमें, स्पीड ऑफ द ट्रेन पूछा है तो यही लेट करना, लेट दी स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी कितना, x किलोमीटर पर आवर हमने मान लिया है, ट्रेन की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, ओके। अब आपको क्या करना है, आपको पता है एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। तो मुझे बताओ अब टाइम टेकन कितना लग जाएगा, अगर मैं आपसे पूछूं टाइम टेकन बताओ, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर, तो आप बोलोगे क्या, तो टाइम, तो देखो टाइम निकालना, तो स्पीड इसके क्या आ गया, नीचे आ गया, तो ऊपर क्या है हमारा, डिस्टेंस लिख देंगे, है ना, तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा टाइम, सॉरी नीचे क्या आ जाएगा, स्पीड, तो स्पीड हमारा क्या है वो हम लिख देंगे यहाँ से। तो बताओ डिस्टेंस कितना है 480, तो यहाँ लिख देंगे हम 480, और नीचे स्पीड कितनी है, स्पीड हमने लेट करा है x, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे x, और ये किस में आ जाएगा हमारा, टाइम किस में आ जाएगा, r में, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन में बोला है इफ द स्पीड हैड बीन डिक्रीज 8 किलोमीटर लेस, है ना, स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाती है, तो न्यू स्पीड बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी न्यू स्पीड हो जाएगी ट्रेन की, ठीक है। तो न्यू टाइम टेकन, अब टाइम कितना लगेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम न्यू टाइम टेकन, न्यू टाइम टेकन ये हमारा हो जाएगा कितना, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस तो देखो सेम ही है हमारा, डिस्टेंस तो कितना है 480, और टाइम कितना हो जाएगा, न्यू टाइम हमारा हो जाएगा x माइनस 8, सॉरी न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी हमारी x माइनस 8, क्योंकि ट्रेन की स्पीड अब क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, तो न्यू टाइम टेकन हमारे पास ये आ गया, और ये किस में आ जाएगा, आवर्स में आ जाएगा, घंटे में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पे हमें बोला है क्या, लास्ट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर स्पीड उसकी कम हो जाती है तो टाइम 3 घंटे ज़्यादा लगता है, तो न्यू टाइम जो है, न्यू टाइम हमारे पास कितना है, तो न्यू टाइम आप बोलोगे न्यू टाइम है 480 अपॉन में x माइनस 8 है। अब क्या बोला था हमें कि जब टाइम कम होता है तो स्पीड, जो पुरानी स्पीड है उसमें से डिस्टेंस जो है ट्रेवल करने में टाइम कितना बढ़ जा रहा है, 3 आवर्स, तो देखो पुराना टाइम हमारा कितना है, तो 480 अपॉन में x है, तो कितने घंटे ज़्यादा लग जा रहा है, 3 घंटे, तो इस तरह से बच्चे यहाँ पे ना कंफ्यूज बहुत होते हैं कि इक्वेशन बनाएं कैसे, तो आपको ये ध्यान वाले टर्म को इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 480 अपॉन में x माइनस 8, ठीक है, और इसको इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 480 अपॉन में x, यहाँ क्या बच गया हमारा 3। अब आप इसको क्या करो, सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करोगे एलसीएम देखो, ऊपर से देखो 480 कॉमन है तो 480 कॉमन निकाल लो, 480 ऊपर से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ का क्या बचेगा हमारा 1 अपॉन में x माइनस 8, और यहाँ देखो 480 कॉमन निकलेगा तो 1 अपॉन में x, और यहाँ क्या हमारा इक्वल टू में 3। यहाँ से थोड़ा सा मैं स्पेस क्लियर कर रहा हूँ, नोट कर लेना आप साथ साथ, देखो अब क्या करेंगे हम, तो यहाँ क्या था हमारा, देखो 480 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ हमारा इस तरफ क्या बच गया है 1 अपॉन में x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, इस तरफ हमारा ये चीज़ है, और ये 480 इधर मल्टीप्लाई जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 3 अपॉन में कितना हो जाएगा 480, ठीक है। अब आप एलसीएम ले लो, तो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो x माइनस 8 एलसीएम आ गया, अब आप डिवाइड करो, तो डिवाइड करो x माइनस 8 कट के x को इससे करोगे तो कितना आ जाएगा x, फिर माइनस x से x काट दोगे तो x माइनस 8, तो यहाँ पे लिखोगे x माइनस 8 और इक्वल टू में कितना है हमारा, अच्छा ये तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, इसको भी कर लो, 3 1 जा और 3 से काटोगे 16 160 आ गया, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया 1 अपॉन में 160। अब आप क्या करो फर्दर सॉल्व करो, तो x माइनस एक्स और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बहुत बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं ना, ब्रैकेट नहीं लगाते, ब्रैकेट जरूर लगाना है, ठीक है। आगे मल्टीप्लाई करो इससे इसको इससे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और यहाँ देखो कितना है 1 अपॉन में 160, आगे सॉल्व कर दो, देखो माइनस एक्स प्लस एक्स ये कट गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x, है ना, 1 से मल्टीप्लाई करो तो यही चीज़ आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो ये हमारा हो जाएगा 0 और 6 48 और 8 और 4 कैरी कितना हो जाएगा 12, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और इसको इस तरफ लाओ तो माइनस 1280, यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है, यही हमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाना था तो हमने बना दिया, यही हमारा क्या गया आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना,
और उसको सॉल्व करना है अच्छे से समझ के। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम अगले एक्सरसाइज में मिलेंगे। ओके, बाय। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।